आपने चूंकि भगवा रंग की बात की, इससे मुझे याद आया कि लोग कहते होंगे कि ये जंग का रंग हो सकता है, परंतु भारतीय मानस में भगवा हम सब जानते हैं ये त्याग का रंग है, डिटैचमेंट का रंग है। और चूंकि इस भगवे रंगों को लेकर मैंने बड़ी लंबी लड़ाई भी लड़ी थी एक समय, तो मुझे ये भी पता है कि राष्ट्रीय ध्वज समिति जो थी, जो आजादी के पहले बनी थी, उसने भी इस रंग का सम्मान करते हुए भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होना चाहिए था, ऐसा प्रस्ताव रखा था। लेकिन चूंकि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस इतिहास से परिचित नहीं है, इसलिए लोग ऐसा आपके बारे में कह सकते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात जो कही वो स्त्रियों की सुरक्षा की कही। मैं आपसे पूछने ही वाला था कि किसी भी समाज को जानना हो वो कहां खड़ा है, उसकी क्या स्थिति है, तो मुझ जैसा व्यक्ति ये पूछता है कि मुझे आप अपने समाज की स्त्री की स्थिति बता दीजिए, मैं आपका समाज कहां खड़ा है वो मैं बता दूंगा। और जब भी हम स्त्री की बात करते हैं, आप जानते हैं कोई भी संघर्ष हो, कोई भी युद्ध हो, समाज में कहीं भी तनाव हो, उसका सीधा प्रभाव महिला पर आता है। वो परिवार की महिला हो सकती है, वो काम करने वाली महिला हो सकती है। और ये आपके विरोधी भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखा गया वो सुरक्षा का देखा गया। आज लोग निर्भय होकर घूम सकते हैं उत्तर प्रदेश में, और खास तौर पर स्त्रियों की सुरक्षा को लेकर जो आपने कार्य किया। और मैं ये इस अनुभव के आधार पर कहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में मैं लगातार उत्तर प्रदेश में अपने काम के सिलसिले में आता रहा हूं, और इस बात को हम लोगों ने महसूस किया है। आपने एक घोषणा भी की कि मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा, आपने उसके बारे में बताया। देखिए, विकास की सार्थकता की पहली शर्त है सुरक्षा। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा। लोक मंगल की पहली शर्त है सुरक्षा। और हम लोगों ने पहले दिन से, देखिए, उत्तर प्रदेश की ये विडंबना रही है, पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश में 2 चीजों को बहुत तेजी के साथ पनपाया था, एक माफिया को और एक मच्छर को। ये माफिया इनके बेईमानी और भ्रष्टाचार का प्रतीक है, और ये मच्छर इससे पनपी गंदगी का प्रतीक है। ये चुनौती हमारे सामने थी। हमारी सरकार जब आई 2017 में, हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र था। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार काम करेगी। हमने दृढ़ निश्चित किया था कि हम लोग इसको लागू करेंगे। पहले ही दिन हमने प्रदेश के सभी 1535 थानों में एंटी रोमो स्क्वाड कर दिया। आपने देखा होगा केंद्र सरकार की एक एक योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर मातृत्व वंदना जननी सुरक्षा योजना से लेकर के स्वच्छ भारत मिशन, ये केवल एक हर परिवार को शौचालय देने का ही मिशन नहीं था, एक नारी गरिमा और उनकी सुरक्षा का भी प्रतीक। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर, ये माताओं और बहनों को कार्बन जनित बीमारियों से बचाने का एक बहुत बड़ा अभियान है, उनके स्वावलंबन का एक बहुत बड़ा आधार बना। जनधन अकाउंट उनके स्वावलंबन का बहुत बड़ा आधार बना। और वर्तमान में हम लोग यूपी में हम सफल क्यों? देखिए, पहला चुनाव है जिसमें सुरक्षा मुद्दा है। किसी राज्य का पहला चुनाव है जिसमें सुरक्षा मुद्दा बना हुआ है। कारण अलग अलग हो सकते हैं। पश्चिम में पेशेवर दंगाई और व्यापारियों को पलायन करने वाले माफिया हो सकते हैं, उनके खिलाफ सरकार की कार्रवाई। और लोगों ने देखा था जो सत्ता के अधिष्ठान पे चढ़ करके व्यापारियों को उत्पीड़न करते थे, बेटियों का स्कूल जाना रोकते थे, जबरन उठा के लेके चले जाते थे,
जिस शहर में चाहो दंगा करा लो, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। उन माफियाओं को पश्चिम में जनता ने देखा ना, अपने गले में तख्ती लटका करके थानों के सामने जाकर के जान की भीख मांगते हुए देखा होगा कि साहब जान बकस दो, हम सब्जी बेच करके अपना पालन कर लेंगे, लेकिन अब किसी व्यापारी को प्लान नहीं करने देंगे, किसी बेटी को जबरन नहीं उठाएंगे, किसी सार्वजनिक संपत्ति पे कब्जा नहीं करेंगे। अब आश्चर्य करेंगे, जिस दिन हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की, बहुत सारे माफिया ऐसे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरे पास पूरे डाटा है, जहां पे उन लोगों ने कब्जाई गई जमीन को उस व्यक्ति को, किसी गरीब किसी व्यापारी की थी, तो उसको वापस किया, कहा भैया ये आप रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए, बस बहुत धन्यवाद। ताजुब कर रहे थे कि ये क्या हो गया, ऐसा किसी को शिकायत मत करना, बस ये आपकी है, हम कभी नहीं आएंगे इधर। ये परिवर्तन पूरे प्रदेश के अंदर हुआ। देखिए, मैंने पिछले वर्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद का दौरा किया, चुनाव के पहले भी। यद्यपि मैं लगातार जाता रहा हूं, मैं जानबूझ करके कैराना भी गया था। कैराना 2017 का इलेक्शन का एक मुद्दा था, क्योंकि कैराना जैसे कस्बे से, जैसे एक दर्जन कस्बों से व्यापारियों का प्लान हो गया, वो बंजर हो गया था, एकदम खराब स्थिति थी। शाम को 6 बजते बजते वहां पे कर्फ्यू जैसा दृश्य हो जाता था, कोई घर नहीं जा पाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई कस्बा ऐसा नहीं था जहां बेटियां सुरक्षित रही हो। जिसके पास क्षमता थी, उसने अपनी बेटी को प्रदेश के बाहर के दूसरे राज्यों में हॉस्टल में भर्ती कर दिया या रिश्तेदारों के यहां भेज दिया, और जिसके पास क्षमता नहीं थी, उसने बेटियों का नाम स्कूल से कटवा दिया। 5 सालों में परिवर्तन। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर बेटी स्कूल जाती है, बेखौफ जाती है। मैं स्वयं गया था, मैंने 6ठी क्लास में पढ़ने वाली एक बेटी से किराना में पूछा, मैं उनके घर गया था, और 2015 में उस परिवार में 2 सदस्यों की सरेआम किराने में हत्या हुई, किराना कस्बे में हत्या हुई थी। तो मैं गया वहां, उस परिवार से मिला। वो परिवार उत्तर प्रदेश छोड़ के सूरत चला गया था, वापस आया, अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता। तो मेरी जिज्ञासा हुई, ऐसा क्या है? मैं गया वहां, मैंने उस परिवार से पूछा, मैं उस परिवार में ही गया, तो मैंने उस परिवार के साथ बैठा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्या परिवर्तन आपको लगता है? उन्होंने कहा साहब, अब यहां हमारे जो परिचित हैं वो सब कहते हैं बहुत अच्छा माहौल है, इसलिए हम लोग वापस आ गए, अपना व्यवसाय यहीं शुरू करना चाहते हैं। 6वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बेटी थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा स्कूल पढ़ती हो? कहाँ? मैंने कहा कहाँ? कहा यहीं स्कूल में नाम बताया। मैंने कहा भय तो नहीं लगता है? अरे साहब ऐसे भय? देखिए वही किराना है, 25 साल के बाद पहला पेट्रोल पंप किराना में लगा है। आज वहां बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, और मुझे पता लगा कि कोर्ट ने किराना प्लान के लिए जिम्मेदार एक अपराधी को बेल दी थी। वो अपराधी बाहर आया, अगले दिन अपना बेल रिजेक्ट करके फिर अंदर चला गया। कहा साहब हम जेल में ठीक है, बाहर नहीं आना चाहते। आज आप चले जाइए ना, पश्चिम में मुद्दा है ये। आपने देखा होगा पहले चरण में माताओं ने, बहनों ने खूब जम करके वोटिंग की, दूसरे चरण में उनकी वोटिंग को रोकने का प्रयास हुआ। उन्होंने परिवार, जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को और राज्य सरकार की सुरक्षा की नीतियों को स्वीकारा। उन्होंने कहा साहब सुरक्षा है तो सब कुछ है, हमें सुरक्षा मिला है। और मध्य में हम आते हैं। मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, एक हमारे मीडिया के मित्र जबरदस्ती उस महिला से पूछ रहे थे कि आप फलानी जाति के हैं तो आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आप फलानी मजहब के हैं तो आप नहीं देंगे। उसने कहा साहब क्या बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आती इस प्रकार का प्रश्न पूछने? सुबह सुबह उठते हैं,
चाय बनाते हैं तो जो सिलेंडर है मेरे घर में वो मोदी जी का द्वारा दिया गया। टॉयलेट जाते हैं और टॉयलेट भी मोदी जी ने दिया है। जिस घर के नीचे रात्रि को सोए हैं ये भी मोदी जी और योगी जी ने दिया है। घर में कोरोना कालखंड में जो राशन बनता है ना ये भी उन्होंने दिया है। और राशन ही नहीं मिल रहा, अब नमक भी मिल रहा है। तो आप लोग नमक हराम हो सकते हैं, हम नमक हराम नहीं होंगे। देखिए ये भाव घर गृहस्थी की व्यवस्था कैसे चलनी है एक गृहिणी बता सकती है। वे लोग नहीं परिवार के बारे में बताएंगे जिन लोगों ने प्रदेश को शोषण किया है, जिन्होंने अराजकता फैलाई है, जिन्होंने अपने परिवार को ही प्रदेश मान लिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसी परिवार का, महासचिव भी उसी परिवार का, सांसद भी उसी परिवार का, विधायक भी उसी परिवार का, ब्लॉक प्रमुख भी होगा उसी परिवार का और प्रधान भी होगा उसी परिवार का। खानदान के बाहर जिसने सोचा ही नहीं, तो लोग क्या जान पाएंगे सबका साथ सबके विकास का। उन लोगों से इसकी उम्मीद की ही नहीं जा सकती है। और हम लोग भगवान बुद्ध के उसी भाव के साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने एक अपने भिक्षुक के लिए, एक सन्यासी के लिए जो कहा, जो भारत की सन्यास की परंपरा हमें उपदेश देती है, हम उसी के साथ उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सारे कार्य चल रहे हैं। और अब तो आप इस बात को भी देखेंगे, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी योजनाएं, देखिए ये क्षेत्र भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। उनकी जन्मभूमि भी और उनकी महापरिनिर्वाण स्थली भी गोरखपुर से 90 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान बुद्ध ने ही कहा था अपदीपो भव, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना उत्तर प्रदेश के एक जनपद एक उत्पाद की योजना से प्रारंभ हुआ। यूनियन बजट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को स्थान मिलना और उसके प्रोत्साहन के लिए कार्य होना, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश आने वाले समय में विकास की किस यात्रा को तय करने वाला है अभी से बताता है। और मैं कह सकता हूं ये लड़ाई हमारी विकास लोक कल्याण के साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश की पहले चरण में यानी उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 वर्ष के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश वासियों को पहचान के संकट से बचाया है। उत्तर प्रदेश का नागरिक इससे पहले कहीं बाहर जाता था। देखिए उत्तर प्रदेश, भगवान राम का जन्म यूपी में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म यूपी में हुआ, मां गंगा यमुना का संगम यूपी में है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की स्थितियां हैं, यानी भगवान विश्वनाथ धाम यहां पर हैं, भगवान बुद्ध यहां पैदा हुए, महावीर यहां पैदा हुए, संतों की, ऋषि मुनियों की, भागवत की भूमि यूपी है। स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका के साथ उत्तर प्रदेश रहा। उस उत्तर प्रदेश के सामने पिछले कुछ दशकों में जिन लोगों ने शासन किया उन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया। क्या बोलते थे यूपी के लोग, यानी यूपी में एक समय तो ऐसा भी आया था जब यूपी का नौजवान कहीं बाहर जाता था, कहां से, उत्तर प्रदेश से, होटल के कमरे बंद हो जाते थे, धर्मशालाएं लोग नहीं देते थे, यूपी के नाम पे नहीं देते थे। हमारे नौजवानों को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। आज मैं कह सकता हूं फिर से वो पहचान आई है। आज वो कह सकता यूपी से हो, ओ अयोध्या वाला यूपी, भगवान कृष्ण वाला यूपी, बुद्ध का नाम जुड़ता है, महावीर का नाम जुड़ता है, और अंततः लोग ये तो पूछ ही लेते हैं, अच्छा योगी जी वाला यूपी।